अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद है। अब हम मश्की सेट 3.2 यहाँ हल करने जा रहे हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड दिया गया है। सवाल नंबर 1 देखिए क्या है कि ज़ेल में दिए हुए हिसाबी तसात की मदद से चौकोनों में सही अदद लिखिए। तवातिर दे दिया गया है, हिसाबी तसात दे दिए गए 1, 8, 15, 22। तो हम यहाँ बताएंगे कि जो ए होता है वो पहला नंबर होता है, जिसे T1 भी कहते हैं। तो ए और T1 में एक ही नंबर आएगा 1। T2 जो है वो ये 8 रहेगा, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। T3 जो है वो तीसरा नंबर जो है हमारा 15, वो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से, है ना। अब मुश्तरिक फ़र्क जब निकालना होता है, D इज इक्वल टू जब हम निकालते हैं T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 8, T1 कितना है 1, तो 8 में से गया तो 7 बचा, तो यहाँ 7 आ जाएगा। इसी तरह से T3 यानी 15 माइनस T2 यानी 8, तो 15 में से 8 गया तो भी 7 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पर D बराबर जो है वो 7 आ जाएगा। तो सवाल नंबर 1 जो है वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। दूसरा देखिए, सवाल नंबर दूसरे में 3, 6, 9, 12 ये तवातिर दिया गया है। इसमें पहले लिख लेते हैं T1 यानी 3, T2 है जो 6, T3 है जो 9 और T4 जो है वो 12, इस तरह से लिख लेते हैं। अब D जब फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1 यानी 6 में से 3 गया, 6 माइनस 3 इस तरह से लिखेंगे तो 3 बचेगा, और T3 माइनस T2 यानी 9 माइनस 6 तो भी 3 बचेगा। तो इस तरह से जो D की कीमत है, यहाँ पर भी ये 3 आती है और यहाँ पर भी 3 आती है, तो D बराबर यहाँ 3 लिख देंगे, है ना। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया है, -3, -8, -13, -18। तो पहले इसे टर्म दे देते हैं, रुकन दे देते हैं, -3, -8, -13 और -18, ये हमने दे दिया रुकन। अब यहाँ पे मुश्तरिक फ़र्क मालूम करेंगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म निकालते हैं, यानी पीछे आगे वाले रुकन में से पीछे वाला रुकन माइनस करेंगे तो फ़र्क आ जाएगा। वैसे डब्बा काफ़ी छोटा दिया गया है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है, तो हमें यहाँ पर इधर पे हल करना पड़ेगा कि -8 माइनस T1 जो खुद -3 है ना, तो क्या हो जाएगा ये -8 नफ़ी नफ़ी जमा 3, तो 8 में से 5 गया तो -5 बचेगा, तो यहाँ -5 लिखेंगे हम इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर भी T13 यानी T13 यानी 13 -13 माइनस T2 जो है वो -8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -13 नफ़ी नफ़ी जमा 8, तो ये भी -5 आ जाएगा, तो ये भी -5 ही आ जाएगा। मुश्तरिक फ़र्क यहाँ पे हम -5 लिख देंगे, और A जो है पहला नंबर यानी -3 वो यहाँ लिख देंगे। सवाल नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्या दिया गया है, T1 यहाँ 70, T2 यहाँ 60, T3 यहाँ 50, है ना। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है वो 70 आ जाएगा, और मुश्तरिक फ़र्क जो रहेगा वो 10 आ जाएगा, क्योंकि देखो 60 में से 70 जाएगा तो -10 बचेगी, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो ये सवाल नंबर जो 1 है वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 क्या दिया गया हमें, ज़ेल में दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसात है या नहीं, ये तय करना है। अगर है तो हिसाबी तसात का 20वां रुकन मालूम कीजिए। 20वां रुकन यानी T20 मालूम करना है हमें। तो पहले तो इसे हम तवातिर दे देंगे नंबर, T1 जो है वो -12 है, T2 जो है वो -5 है, T3 जो है वो 2 है, और T4 जो है वो 9 है, T5 जो है वो 16 है, और T6 जो है यहाँ पर 23 है, और T7 जो है यहाँ पर 30 दिया गया है। 7 कुल मिला के हमें जो रुकन है वो दिए गए यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ पर इसका फ़र्क निकालेंगे। फ़र्क निकालने में क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इस तरह से लिखा जाता है। T2 यानी -5, फिर ये तरीके का माइनस, और T1 जो खुद माइनस में है यानी -12, तो कुछ इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है इसको, -5 नफ़ी नफ़ी जमा 12, तो 12 में से 5 जब माइनस जाएगी तो 7 बचेंगे। तो हमारा जो पहला मुश्तरिक फ़र्क जो है वो 7 आ चुका है। एक मरतबा फिर से माइनस करके मालूम करेंगे। T4 में से T3 माइनस कर लेंगे, 9 - 2 यानी 7 आया ये भी, है ना। एक मरतबा और माइनस कर लेते हैं 3 मरतबा, क्योंकि तवातिर ज़्यादा दिए गए हैं, अरकान ज़्यादा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, T6 - T5, छठे रुकन में से 5वां रुकन माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ, 23 में से 16 गए तो यहाँ पर भी 7 बचता है। तो इस तरह से जो मुश्तरिक फ़र्क है वो यकसा आया है यहाँ पर,
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिया गया तवातिर है, हिसाबी तसाद है। अब हमें 20वां रुकन मालूम करना है, तो कोई भी रुकन मालूम करने के लिए हमें ए और डी होना हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो हम टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एनवां रुकन का फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब n की जगह पे हमें 20वां रुकन मालूम करना है, इसलिए n की जगह पे 20 लिखेंगे। a जो है हमारा जो पहला नंबर है यानी t1 है वही रखेंगे हम -12, है ना, जमा n की जगह पे 20 -1 और d जो है वो हमारा जो 7 आया वो रखेंगे हम। तो -12 जमा ये 19 ज़रब 7, है ना, क्या हो जाएगा ये -12, 19 सत्ते यहाँ पर ये 133 आ जाएगा। अब 133 में से जब 12 अलग हो जाएंगे तो 121 हमारा जो है आंसर यहाँ पर T20 यहाँ हमको मिल जाएगा। तो 20वां रुकन जो है वो 121 है। तो यहाँ सवाल नंबर जो 2 है यहाँ मुकम्मल होता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 जो है अब हम आपको कराने जा रहे हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने है, बिल्कुल सवाल नंबर 3 की तरह सवाल नंबर 5 और 4 और 5 भी है। उम्मीद है आपको कर लेंगे। तो ये सवाल आपका समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है तवातिर में, पहला रुकन जो है वो 12 दिया गया है यहाँ पर, दूसरा रुकन जो है यहाँ पर 16 दिया गया है, और तीसरा रुकन जो है यहाँ पर वो 20 दिया गया है, और चौथा रुकन जो है वो यहाँ 24 दिया गया है। और हमें कहता है कि 24वां रुकन यानी T24, 24वां रुकन हमें मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो कोई भी रुकन हमें मालूम करने के लिए हमारे पास ए और डी का होना बहुत ज़रूरी है, यानी पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क। तो पहला रुकन तो देखो यहीं पर हमें मालूम पड़ गया है, T1 जो होता है वो पहला रुकन ही होता है। तो बस डी हमें फाइंड करना है। तो डी कैसे मालूम करेंगे, आगे वाले रुकन में से पीछे वाले रुकन को माइनस करेंगे। तो T2 माइनस T1 यानी 16 माइनस 12, तो 16 माइनस 12 यानी कितना बचा, 4 बचा। इसी तरह से हम एक मरतबा फिर से तीसरे रुकन में से दूसरे रुकन को माइनस कर लेंगे, यानी 20 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, है ना। अब ए भी है हमारे पास, डी भी आ चुका है। तो अब हम टी एन का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ज़रब डी। अब एन की जगह पे 24 रखेंगे क्योंकि हमें 24वां रुकन मालूम करना है। ए यहाँ पर हमें दिया गया है 12, है ना, एन की कीमत यहाँ हम 24 रखेंगे, डी जो हमने है वो 4 लेकर आए हैं। अब ज़रा गौर से देखिए, 12 जमा 24 में से एक गया 23 बचा, 23 ज़रब 4 कितना हो जाएगा, यह 12 जमा 23 ज़रब 4 जो होता है ये 92 होता है। अब 92 में जब हम 12 जमा कर देंगे तो ये 104 आ जाएगा। तो जो 24वां रुकन है वो हमारा वो 104 आ जाएगा। तो कितना इजीली सॉल्व हो गया ये। बिल्कुल इसी तरह से सवाल नंबर 4 और 5 भी हल करना है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, 3 हिंदसी तबई आदात के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं, उन्हें मालूम कीजिए। 3 हिंदसी तबई आदात का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 99 के बाद आता है। तो 99 के बाद 100 आता है, और 100 जो है 5 से तकसीम भी होता है। तो 100 के बाद ऐसा कौन सा रहेगा, 105, है ना, उसके बाद 110। तो 3 से अदद लास्ट कहाँ तक होता है, 999 तक होता है 3 से अदद। तो 999 5 से तकसीम होता है, नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से तकसीम होता है 999 से पहले। तो हमने चेक किया तो 995 आता है, 995, क्योंकि इसके बाद वाले जो नंबर है वो 4 हिंद से अदद हो जाएंगे, और हमें सिर्फ 3 हिंदसी अदद ही बोला गया है मालूम करने को। तो लास्ट नंबर हमारा ये होगा। तो हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि लास्ट नंबर जो हमारा है वो 995 है, जो 5 से तकसीम पजीर है। ऐसे अलग अलग किस्म के सवाल आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, 4 से तकसीम पजीर, 3 से तकसीम पजीर, या 2 से तकसीम पजीर। तो ऐसे कोई भी सवाल अलग अलग तरीके से बना के अगर पूछा जाए तो आपको हल करने आना चाहिए। तो सबसे पहला चेक आप ये कर लो कि पहला नंबर कौन सा है यहाँ। तो हमने पता कर लिया यहाँ पहला नंबर जो है 100 है। तो अगर हम यहाँ हल करें तो ए यानी T1 जो हमारा 100 होता है, और ऐसे सवालों में हमें फ़र्क जो है यानी डी जो है वो मालूम करना नहीं पड़ता। यहाँ पर जो 5 से तकसीम पजीर जो ये दिया गया है यही फ़र्क मान लीजिए फ़र्क दिया गया है। तो डी बराबर 5 है यहाँ पर, है ना। तो ए और डी हमारे पास आ गया, TN भी हमारे पास 995 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे कि कितने आदाद है।
तो कितने आधा है ये, इसलिए हमको Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन ज़रब d। अब Tn की जगह पर हम 995 लिख देंगे, a की जगह पर हम 100 लिख देंगे, है ना। कितने आदाद है वो तो हमको मालूम करना है, इसलिए n वैसे ही रहेगा और d की जगह पर 5 लिख देंगे। अब आप गौर से देखिए 995 के माइनस में 100 को भेज देंगे तो हमारे पास यहाँ पर n माइनस वन ज़रा 5 बचेगा। 995 यानी 995 में से 100 जब जाएंगे तो 895 बचेंगे, n माइनस वन ज़रा 5, है ना। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को n माइनस वन को 5 से ज़रब कर देते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप 895 के अपॉन में 5 को ले लीजिए इस तरह से, n माइनस वन यहाँ रखते हैं, 5 के पहाड़े से काटते देखिए, 5 एका 5, 5 एका 5, 3 बचे 39 बने, 5 सत्ते 35, फिर 4 बचे, 5 9 45। तो n माइनस वन ज़रब, है ना, n माइनस वन बराबर 179 कुछ बचता है। तो n यहाँ रखेंगे 179 प्लस वन, है ना, ये माइनस वन इधर जाके प्लस वन, तो ये 180 आदद हमको मिल जाएंगे। कितने आदद है ऐसे जो 5 से तकसीम पजीर है, 180 ऐसे आदाद है जो 3 सी तबई आदाद है जो 5 से तकसीम पजीर है। तो ये सवाल यहाँ पर एंड हो जाता है। अब ऐसे सवालात हम आपको दे सकते हैं जो आप बिल्कुल बखूबी कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको ये जो सवाल समझ में आया होगा। तो ऐसे सवालात जो है हम आपको दे रहे हैं, बतौर होमवर्क है मान लीजिए, तो आप ऐसे सवालात हल कीजिए कि 6 से तकसीम पजीर, 6 से तकसीम पजीर और 6 से तकसीम पजीर आदाद। नंबर 2, 8 से तकसीम पजीर आदाद। तो ये जो 2 सवालात है कुछ इसी तरह से इसे हल करने हैं। आप बिल्कुल इसी तरह से यही तरीके की बुनियाद पर आप हल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसान, और एग्जाम के लिए नुक्ते नज़र से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7। तो 7वां सवाल क्या दिया गया यहाँ पर, एक हिसाबी तसाद का 11वां रुकन 16 और 21वां रुकन 29, तो उसका उस तसाद का 41वां रुकन मालूम कीजिए। देखिए सवाल जो है मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको जिस तरह से दिया गया है पहले वो लिख लीजिए आप कि 11वां रुकन यानी T11, 11वां रुकन कितना दिया गया, 16 दिया गया, और 21वां रुकन यानी T21 कितना दिया गया, 29 दिया गया। तो हमें कहा जाता है कि 41वां रुकन मालूम कीजिए, 41वां रुकन यानी T41 मालूम करना है। याद रखिए कि कोई भी आम रुकन मालूम करने के लिए हमारे पास पहला रुकन यानी ए और मुश्तरिक फ़र्क यानी डी, ये होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास 2 रुकन दिए गए हैं, हम इसमें Tn का फॉर्मूला लगा के इसके ये जो कीमत है n की कीमत रखने के बाद हमें 2 हमजाद मसावतें मिलेंगी। तो उसको हमजाद मसावतों के ज़रिए उसकी तरह इसको हल करना है, तब जाके आपको a और d की कीमतें मिलेगी। और जब a और d की कीमतें मिलेगी तब वापस आप जो nवां रुकन का जो ज़ाब्ता है उसमें n की आप 41 रखेंगे, तब जाके आपको 41वें रुकन की जो कीमत है वो मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं Tn के फॉर्मूले से। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन ज़रब d। अब यहाँ पर n की जगह पे पहले आपको 11 रखना है, ना a है आपके पास ना d है, n की जगह पे आपको 11 रखना है, d की जगह पे जी वैसे ही रहेगा, T11 की जगह पे आपको 16 रख देना। तो a प्लस, देखो 11 में से 1 गया तो 10 d बचा। अभी आपकी मसला नंबर 1 बन गई। एक बार फिर से Tn का फॉर्मूला लगाते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन ज़रब d, है ना। अब Tn की जगह पे हम क्या करेंगे, अब 21 रखेंगे, 21 रखेंगे, a जमा n की जगह पे फिर से 21 माइनस 1 ज़रब d। T21 कितना है, 29 है ना। अब a जमा ये क्या हो जाएगा, 20 d हो जाएगा। ये मसावत नंबर 2 हो गई। अब गौर से देखिए मसावत नंबर 1 और 2 को, मसावत नंबर 1 और 2 को अगर हमें हमजाद मसावत के तरीके से अगर हल करना है तो यहाँ पर ज़रीबों को यकसा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर 20d है, यहाँ पे 10d है।
तो ए तो सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, बड़ी मसात में से छोटी मसात निकाल देंगे, यानी मसात नंबर 2 में से हम मसात नंबर 1 को तफरीक कर देंगे। ए प्लस 20d इज इक्वल टू 29, ए प्लस 10d इज इक्वल टू 16। जब हम माइनस करेंगे, देखिए ए तो कैंसिल हो गया, 20d में से 10d गया तो 10d बचा, 29 में से 16 गया तो 13 बचा। अब d बराबर क्या करेंगे, 13/10, ये आपकी d की कीमत है, ये आपकी d की कीमत 13/10 आ गई। अब आपको a मालूम करना है। अब आप क्या करें, d की कीमत जो 13/10 है मसात नंबर 1 में रख लीजिए कुछ इस तरह से, a जमा 10d बराबर 16। तो हम क्या करेंगे, a जमा 10, d की कीमत 13/10 इस तरह से रख देंगे 16। देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा ये इस तरह से, तो a जमा 13 बराबर ये 16, ए यहाँ रहेगा, 16 के माइनस में हम 13 को भेज देंगे तो 3 बचेगा। तो ए की कीमत हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। देखिए डी बराबर हमारे पास 13/10 और ए बराबर हमारे पास 3 आ चुका है। तो ए और डी की कीमत हम वापस से अब आम रुकन का जो ज़ाब्ता है टी एन का, उसमें हम रखेंगे और एन की जगह पे 41 रखेंगे, तो हमें 41वें रुकन का की जो कीमत है वो मालूम हो जाएगी। देखिए टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ज़रब डी। एन की जगह पे कितना रखना है, 41, ए की जगह पे हम 3 रखेंगे, अब यहाँ 41, डी की कीमत 13/10 यहाँ इस तरह से रख देते हैं। देखिए 3 जमा ये कितना हो जाएगा 40, 41 में से गया तो 40 बचा, 13/10, 10 का 10, 10 चौक 40 है ना, 3 जमा 13, 4 ज़रब 13, 13 चौक कितने होते हैं 52 होते हैं, तो 3 जमा ये 13 चौक 52, 52 और 3 कितना हो गया 55। तो 41 और रुकना कितना आया 55 आया हमारे पास। कितना सिंपल है, आसान है ना। तो इसको इस तरह से हल करना है। ये सवाल नंबर 7 यहाँ पर मुकम्मल होता है। ऐसे मज़ीद सवाल आप दूसरे जो स्टडी मटेरियल्स हैं वहाँ से लेकर हल कर सकते हैं और मश्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 देखिए क्या दे के रखा है स्टूडेंट, यहाँ हिसाबी तसाद दिया है 11, 8, 5 और 2। आगे भी यहाँ पर मैं इसमें बताया गया कि -151 अदद कौन सा रुकन है, यानी 11, 8, 5, 2 से लेकर -151 तक। तो -151 ये कौन सा है, अगर ये पहला रुकन ये है 11, दूसरा रुकन 8 है, तीसरा रुकन 5 है और चौथा रुकन 2 है, तो बताइए कि -151वां अदद ये कौन सा रुकन है, यानी कितनावां टर्म है ये। तो ये हमें मालूम करना है। ऐसे सवालात हम आपको हल करने के लिए देंगे बतौर होमवर्क। देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते क्या, T1 जो है वो 11 है, T2 जो है वो 8 है, T3 जो है वो 5 है और T4 जो है वो 2 है। अब सबसे पहला काम हमारा, जब भी हिसाब किताब दिया होता है तो हम पहले मुश्तरक फ़र्क निकालते हैं। तो T2 माइनस T1, आगे वाले रुकन में से पीछे वाला रुकन है ना, 8 माइनस 11 तो कितना बचा, -3 बचा। इसी तरह से यहाँ पर भी T3 में से T2 माइनस करेंगे तो T3 यानी 5 माइनस 8, तो यहाँ पर भी -3 आएगा, है ना, यानी सेम आ रहा है, मुश्तरक फ़र्क क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास A भी है, जो T1 है वही A है और D भी है। आम रुकन का ज़ाब्ता लगा सकते हैं हम, Tn इज इक्वल टू A प्लस, आप दिया हुआ और मालूम करने को गौर से देखा करो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए आखिरी रुकना आपको 151 दिया गया है, तो आखिरी रुकना 151 या Tn की जगह पे आपको रख देना है, A की जगह पे आपको 11 रख देना है, क्योंकि T1 जो है वो A होता है, वो 11 हम यहाँ रख देंगे, है ना। N आपको मालूम नहीं है और D जो है आपका -3 है, तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना है। देखिए -151 के माइनस में 11 को भेज देंगे आप, यहाँ पर n-1 ज़रब -3 इस तरह से रहेगा, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये -162 हो जाएगा ये, है ना। और ये जो ज़रब में है तकसीम में आ जाएगा -3 इस तरह से, और n-1 यहीं बच रहेगा। तो देखिए माइनस माइनस इस तरह से कैंसिल होते हैं, 3 का 3, 3 पंजे 15, एक बचा 3 चौक 12, तो n-1 बराबर 54, है ना। n यहाँ रखेंगे, 54 के जमा में हम 1 को भेज देंगे तो कितना जाएगा 55। तो 55वां रुकन है भाई ये -151। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि हिसाबी तसाद का 55वां रुकन जो है, यानी T55 जो है वो -151 है। इस तरह से हम जो आंसर है वो बता सकते हैं यहाँ पर।
ऐसे। तो सवाल नंबर 8 जो है वो यहाँ मुकम्मल हो चुका है। तो चलिए बच्चों, हम आपको यहाँ पर एक साइड में एक बतौर होमवर्क ऐसे सवालात, मज़ीद सवालात हम आपको देते हैं। यहाँ पर एक हिसाबी तसाद है, जैसे कि 21, 27, 33 और 39 का 81वां रुकन का 81वां अदद, 81वां अदद कौन सा रुकन है, ये आपको पता करना है। एक ये सवाल है। नंबर 2 दूसरा दे देते हैं। जैसे एक और है, अगर इसको हम इस तरह से लिख कर दें आपको, जैसे कि 14, 24, 34, 44 डॉट 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 154, 154 कौन सा रुकन है। ये 2 सवाल आप बतौर प्रैक्टिस, अगर आपको सवाल नंबर 8 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो ये सवाल नंबर 1 और 2 आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाहर से हम आपको दे रहे हैं ओल्ड सिलेबस की टेक्स्ट बुक से, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 देखिए क्या दे के रखा है कि 10 से लेकर 250 यानी 250 तक के तबई आदाद में से कितने आदाद 4 से तकसीम पजीर हैं। यानी 4 से तकसीम पजीर आदत मालूम करने हमें, तो 10 के बाद तो पहले 12 आता है ना। 12 आता है, 12 का 12 सॉरी 10 के बाद 12, 12 के बाद है 16, 4 का गैप लेके अगर हम बोलेंगे तो 20, 20 के बाद 24, ऐसा करते 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 तो 250 तकसीम होता है कि 4 से। 250 जो है वो 4 छंग 24 है ना, एक बच जाता है। 4 दूनी 8, पूरा 250 तकसीम नहीं होता, तो 250 से पहले 249 भी तकसीम होता, तो 248 जो है, 248 जो है वो आखिरी नंबर है जो 4 से तकसीम होता है ना। तो हमने ये तकसीम करके चेक किया, तब जाके हमको आखिरी नंबर पता चला। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। तो पहला नंबर जो है आपका, यानी जिसको हम ए बोलेंगे या T1 बोलेंगे, वो 12 है। और इसमें जो मुश्तरक फ़र्क है, 4 से तकसीम पजीर बोल दिया तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको D बराबर 4 लिखना है। और TN जो है आपका 248 है आपका, है ना। तो आपको बता करना है कि ऐसे कितने आदाद है। तो TN का ही फॉर्मूला लगेगा, जाहिर सी बात है ना। तो TN इज़ इक्वल टू A प्लस N-1 ज़रब D। TN की जगह पे आपको 248 रखना है, A की जगह पे आपको 12 रखना है, N आपको मालूम नहीं है, D आपको यहाँ पर 4 रखना है। 248 के माइनस में भेज दीजिए 12 को, है ना। N-1 के ज़रब में 4 यहाँ रहेगा, तो 248 में से जब 12 गया तो कितना, 236 बचा। N-1 ज़रब 4, है ना। अब क्या करेंगे, ज़रब की चीज़ तकसीम में आती है, यहाँ पर 236 की तकसीम में भेज देंगे हम, N-1 यहीं रहेगा। तो 4 से अगर तकसीम करेंगे तो 4 का 4, 4 पंजे 20, है ना। और 3 बचे 4 9 36, तो N-1 बराबर 59 है हमारा। तो N यहाँ रहेगा, 1 यहाँ भेजेंगे तो 59 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 60। तो ऐसे 60 नंबर है 10 से लेकर 250 के बीच में जो 4 से तकसीम पजीर आदाद है। कितना सिंपल है, आसान है। ऐसे बहुत सारे सवालात आपको अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका बगौर मुताला कीजिए, इसके सलूशन का बार बार इसको देखिए। और चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 10 क्या है। एक हिसाबी तसाद का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, तो मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए, यानी D मालूम करना है। क्या बोला गया है, 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है। 17वां रुकन अगर हम कुछ इस तरह से लिखे इसको रियाजियाती सूरत में 17वां रुकन जो है वो 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, यानी 7 उसमें प्लस। तो ये हमको बोला गया है।
तो हमें मुश्तरक फ़र्क यानी डी मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ज़रब डी। कोई भी चीज़ नहीं दी गई, हमें कुछ भी नहीं दिया गया यहाँ पे। पहले एन की जगह पे अब चले 17 रखते हैं, तो ए जमा एन की जगह पे 17 रख दो, 17 माइनस 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 डी हो जाएगा ना, ये 16 डी। तो 17 रुकने की कीमत आ गई, समझ लो ये हमको। अब 10वें रुकने के लिए वापस से टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ज़रब डी। एन की यहाँ पे 10 रखेंगे अब, तो ए जमा 10 माइनस 1 डी, तो कितना हो जाएगा, ए जमा 9 डी है ना। तो ये 10वां रुकना है। अब सवाल में जो हमने रियाजियाती सूरत दी है, सवाल की जो शर्त है उसको उस मुताबिक लिखेंगे इसको, क्योंकि हमें डी मालूम करना है। तो हमारा जो 17वां रुकन है उसमें बोला गया है कि वो 10वें रुकनों से 7 ज़्यादा है। तो 17वां रुकन पहले लिख देते हैं, ए प्लस 16 डी यहाँ लिख दिए, और 10वां रुकन क्या, ए प्लस 9 डी, और उसमें 7 ज़्यादा ये लिख दिए। देखो ए इधर से ऐसे कैंसिल कर देते हैं, 16 डी माइनस 9 डी, डी इधर रखते थे और 7 इधर रखते थे, है ना। तो 16 में से 9 गया तो कितना बचता है, 7 डी बचता है, 7 डी, और ये 7 डी यहाँ रखेंगे, 7/7 कितना है आंसर, डी इज़ इक्वल टू 1। सिंपल है, आसान है, बहुत ही आसान सवाल था ये। ऐसे सवाल आपको घुमा फिरा के अलग अलग शर्तें देकर आपको बोल सकता है कि भाई ए मालूम कीजिए या डी मालूम कीजिए, आखिरी रुकन मालूम कीजिए। तो बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और जो सवाल में दी गई शर्त है उसको किस तरह से लिखना है ये पता होना चाहिए आपको। तो उम्मीद है आपको ये पूरी जो मश्क है 3.2 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब ऐसे मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और हमारे चैनल की जो वीडियोज़ है तमाम उर्दू मीडियम बच्चों में शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिलेगा मैथ्स 1 मैथ्स 2 का 10वीं जमात का उर्दू मीडियम के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहे खानसा अकेडमी। शुक्रिया।